नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या के मसले पर एमपी में भी सियासत गर्मा गई है। हत्या के मुद्दे पर कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दे दिया। आपको बता दें, खरगोन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार करते हुए कह दिया कि ऐसा लगता है कि कमलनाथ के रिश्तेदार मर गए हैं। लग रहा है कि सब इनके भाई बाप मारे गए हैं। दरअसल इनका वोट बैंक खत्म हो गया है, इसलिए इन्हें तकलीफ हो रही है। इस दौरान कमल पटेल ने कश्मीर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सवाल खड़े किए। वहीं कमल पटेल ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा था तब इन लोगों ने कोई बयान क्यों नहीं दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा देशभक्तों के साथ खड़ी है, जबकि कांग्रेस गुंडों और देशद्रोहियों के साथ है। कृषि मंत्री एक निजी मेडिकल साइंस कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कमल पटेल ने कहा कि पुलिस पर जिन्होंने हमला किया उन पर जवाबी कार्रवाई हुई और वह मुठभेड़ में मारे गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या किसी की भी हो वह गलत है, लेकिन जो समाज को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, क्या उन्हें देश में रहने का अधिकार है? कमल पटेल ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। अतीक को जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सजा मिलेगी। जब कृषि मंत्री से पूछा गया कि कमलनाथ ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं तो उन्होंने कहा कि उनका वोट बैंक खत्म हो गया, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। कश्मीर में जो हिंदू को मार मार कर भगाया जा रहा था तब तो कोई कांग्रेस नेता ने बयान नहीं दिया था। जब हमारे देश में हमारे ही लोगों को मारा जा रहा था तब इनको तकलीफ नहीं हुई। अब जब गुंडे बदमाशों का सफाया हो रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मसले पर कृषि मंत्री ने और क्या कुछ कहा है। मैं तो पुलिस पे हमला किया, जिनका एनकाउंटर हुआ वो सही है। हत्या किसी की भी हो गलत है, लेकिन जो समाज के लिए खतरा है, जो समाज को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, उनको इस देश में रहने का अधिकार है क्या? जो मानवता के लिए खतरा है, जिनने मारा उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको सजा मिलेगी, इसमें कोई भी। लेकिन कमलनाथ ने सवाल उठाया, योगी सरकार की आलोचना की कमलनाथ। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, कमलनाथ के रिश्तेदार मर गए, इनके सब माई बाप मर गए, इनका वोट बैंक तकलीफ हो रही है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जब कश्मीर में हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को, तब कांग्रेस ने कहीं एक स्टेटमेंट दिया क्या नेताओं ने कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को मार मार के भगा, तब इनको तकलीफ नहीं हुई, तब हम सड़कों पे आते थे। अब जब देशद्रोही, आतंकवादी, हत्यारे, गुंडे, बदमाश उनका सफाया हो रहा तो इनको तकलीफ हो रही, तो समझ जाओ कि कांग्रेस किसके साथ है, गुंडों के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ, इनके साथ है कि देशभक्तों के साथ है। हमारे लिए पहले देश, समाज, फिर पार्टी और फिर मैं। इनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी। गांधी भी नकली, एक परिवार बस सब कुछ, उसके लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बताओ, आजाद भारत को 75 साल हुए, 60 साल कांग्रेस ने राज किया। ये कहां से हो गए? ये कांग्रेस के राज में हुए। वो पूरा देश गरीब कर दिया। मोदी जी जब से आए तब से गांव-गांव के अंदर हम कर रहे हैं, किसान को मजबूत बना रहे, गरीब को मजबूत बना रहे। देखो, 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया कांग्रेस ने, 60 साल में एक पक्का मकान नहीं दिया, 60 साल में गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली नहीं दी, सिंचाई नहीं दी। और हमने 8 साल के अंदर इतना कर दिया। प्रधानमंत्री जी नेता देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा है। और इसलिए 60 साल बनाम 8 साल की तुलना करेंगे तो 60 साल पे भारी है। और इसलिए जनता सब समझ रही है, जनता को तक हम पहुँचाएंगे, हमारे कार्यकर्ता। और कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अलगाव मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, टुकड़ा टुकड़ा गैंग मुक्त भारत और कमल युक्त भारत, यानी खिलता कमल, खुशहाली, समृद्धि, विकास का भारत।